परमेश्वर की कृपा आप सबके जीवन में लगातार चलते रहे। आमीन। एक और बार परमेश्वर के वचन के साथ मनन करना, एक दूसरे से बात करना हमारे जीवन में सौभाग्य समझती है। बीता वो हफ्तों से परमेश्वर के वचन से जो भी बात हम सीख रहे हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवनों के लिए आशीष है करके हम समझती है। आमीन। आज वचन संहिता 13 से हम मिलकर कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। आमीन। भजन संहिता हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक अनुग्रह है। जब हम खुशी में होते भजन संहिता को पढ़ते हैं, जब संकट में जाते हैं, कुछ सवालों की उत्तर चाहिए, नहीं तो परमेश्वर की गाइडेंस चाहिए, उस समय हम भजन संहिता को यूजुअली पढ़ते हैं। इस भजन संहिता भी एक दाऊद का भजन संहिता है। उसके शीर्षक में ऐसे लिखा है, संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। बहुत सारे भजन संहिता को हम पिछले दिनों से मनन कर रहे हैं। दाऊद अपने जीवन के संकट के समय पर और कोई मदद के हाथों को दिखती नहीं उसको, वो हर समय अपने परमेश्वर के सामने अपनी गिड़गिड़ाहट को करती है और परमेश्वर से अपनी सहायता को बताते। इसका पहला वचन में ऐसे लिखा है, हे परमेश्वर, तू कब तक क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुगड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर और अपने हृदय में दुखित रहा रहूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? कब तक, कब तक, कब तक, कब तक? दो वचनों के बीच में 4 बार दाऊद परमेश्वर से पूछ रहे, परमेश्वर कब तक मेरा शत्रु मेरे ऊपर जीतने का कोशिश करेगा? कब तक शत्रु मेरे ऊपर चढ़ाई करेगा? कब तक आपकी मुंह मेरे से छुपाए रहेगा? हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ये सवाल को कहीं ना कहीं हमें पूछने वाले लोग हैं। जब एक संकट के बीच में जब हम प्रार्थना करेगा, हम मानसिक वृत्ति में इंस्टेंट आंसर्स को हर समय ढूंढती है। प्रार्थना किया कुछ घंटों के अंदर, नहीं तो उस पल में हम उसका उत्तर चाहती है। दुनिया इतनी स्पीड में टेक्नोलॉजी चल रही है, एवरीथिंग एवरीवन वांट्स इन इंस्टेंट फॉर्म, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट लेटर्स। क्या इंस्टेंट में? पहले कुछ बात किसी के घर में हो गया है तो टेलीग्राम करके उस खबर उस घर में पहुंचने तक 1 हफ्ते लगती थी, नहीं तो एक टाइम पर एसटीडी बूथ्स में जाके हम नंबर डायल करके हमारे प्रियजन से बात करते थे। लेकिन एवरीथिंग क्या हो गया, हमारे फिंगर टिप्स में टेक्नोलॉजी बढ़ गया। लेकिन हमारा परमेश्वर युगायुग सेम है, उसकी तरीका भी सेम है। कुछ प्रश्न के समय पर हम मानसिक वृत्ति से परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं, खुदा ऑन द स्पॉट मुझे उत्तर दे। लेकिन परमेश्वर का टाइम टेबल, परमेश्वर का तरीका ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंट है। इधर दाऊद को देखिए, परमेश्वर ने क्या बोला था, मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, मेरे हृदय के करीब चलने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर को ऐसे कोई व्यक्ति ही नहीं है जो समझे इतना थी परमेश्वर के हृदय के स्पंदन को बहुत अच्छा समझ हुआ। दाऊद भी लाइफ के एक्सपांड में जाके बोला, परमेश्वर कब तक तेरी मुंह मेरे से छुपा रहेगा? 4 बार परमेश्वर के सामने ऐसे बोल रही है। इस वजन से ही पढ़ते पढ़ते मुझे एक बात समझ आया, इट्स ओके टू आस्क गॉड व्हाई। बाकी लोग कभी कभी मैंने ऐसे भी सुना, लोग बोलते परमेश्वर से हम कैसे सवाल पूछ सकती है, वो हमारा पिता है। जैसे मानसिक पिताओं से, माँ से, भाई बहनों से, दोस्तों से हम सवाल पूछ सकते हैं, तो हमारे परमेश्वर के साथ भी हमारा सवाल पूछने का अधिकार और रिश्ता परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। दाऊद के जीवन देखो, उसके बचपन से लेकर और डेंजर्स के साथ हैंडल किया। हर समय उसने कहीं न कहीं शत्रुओं को सामना किया।
जब बालक था, माँ बाप की भेड़ बकरियों को चलाते, वनांतर के बीच में जाते, भालू और शेर को, अपनी बकरी भेड़ को बचाने के चक्कर में एक जवान हो सकती है, नहीं तो ये कौन सा एज पता नहीं है, लेकिन उस एज में जाके दाऊद, उसके दोस्त लोग उस समय शायद मस्ती कर रही होगा, लेकिन अपने सिर के ऊपर मिला हुआ जिम्मेवारी की वजह से उसको अपनी अपनी भेड़ बकरियों का संभालने के पीछे उसको शेर और भालू के साथ लड़ाई करना पड़ा। जब वो यंगस्टर था, जवान के रूप में था, वो मल्ल युद्ध करना पड़ा किससे? गोलियत, जिसने पूरा इस्राएली कौम को, इस्राएली राज्य के खिलाफ में, यहोवा के विरुद्ध में जाके फिलिस्तीन मल्ल युद्ध करने वाला गोलियत आके बोल रहे कैसे खुदा के खिलाफ में बात करने के टाइम पर इस जवान उठ के खड़े हो रही है, उसके हाथ में जो भी था उसके साथ खुदा एक जीत दे रही है। राजा बनने के पहले भी दाऊद के जीवन के पीछे साउल हर समय चलती थी। साउल को लग रही थी कहीं न कहीं दाऊद मेरा सिंहासन के खिलाफ में, मेरे पोजीशन के लिए थ्रेट बन सकती थी, इसलिए उसको मारने का हर समय कोशिश किया। राजस्थान में बैठने के बाद कितना बार लोग उसके खिलाफ में हो गया, उसके अपने ही बच्चे पिता के स्थान को मिटाने के लिए कितना बार लड़ाई किया। अबशालोम उसकी बेटा था, दाऊद के खिलाफ में हो गया, उसके बेटों के बीच में लड़ाई होगा, उसके बेटे ने उसके ही बेटी को रेप किया। कितना कितना संकट की बात। दाऊद के जीवन के बीच में हर लड़ाई के सामने वो युद्ध किससे करती थी? परमेश्वर को बीच में लगाती थी। संकट के बीच में परमेश्वर को, वो परेशानी के बीच में लगाती थी। खुदा उसको युद्धों को जीत देते। हर युद्ध में दाऊद ने जीता करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। उसके व्यक्तिगत रिश्ता, उसका रिलेशनशिप इतने मजबूत था, इसलिए परमेश्वर को पूछ ले, खुदा तो कब तक अपने मुंह को मेरे लिए छुपाएंगे? कब तक मेरे खिलाफ में युक्ति करने वाला लोगों से मैं परेशान रहूं? कब तक मेरे शत्रु मेरे ऊपर प्रबल रहेगा? इस बातों, इस दो वचन से हमने क्या सीखा? इट्स ओके टू आस्क गॉड व्हाई। परमेश्वर से क्यों, कब तक पूछना सही है। हमारे इंटेंशन सही है तो परमेश्वर से सवाल पूछना बहुत सही है। उसका 3 और 4 वर्स में, हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नदी आ जाएगी। 3 और 4 वचन में हम इधर क्या देख सकते? परमेश्वर को अपने संकट बताने के बाद दाऊद बोले, परमेश्वर मुझे मदद की जरूरत है। इट्स ओके टू आस्क हेल्प फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर से मदद मांगना सही है, परमेश्वर से मदद मांगना सही है। राजस्थान में बैठने के टाइम पर दाऊद के पास भी बहुत बड़ा एक सेना था, उसकी अधीन बहुत सारे लोग था, लेकिन अपनी ब्रिलियंसी में, अपनी ताकत के ऊपर कभी भी दाऊद ने कभी भी उसका स्ट्रेंथ, अपने ताकत को महसूस नहीं किया। हर समय उसने अपने भरोसा परमेश्वर के ऊपर लगाया। इसलिए आयशा की पुस्तक में ऐसे लिखा, परमेश्वर जो होल्ड करती है पूरा यूनिवर्स को अपने हाथों में, सूरज और चंद्रमा को अपने अपने स्थानों में रखा है, उसको नाम से पुकारती है। परमेश्वर की वचन जब पढ़ने के टाइम पर हम पढ़ सकती है, नदियों का भी बाउंड्रीज, परमेश्वर सीमाओं को, समुद्र की एक सीमा को परमेश्वर ने रखा। क्या हर समुद्र के किनारे में बड़ा बड़ा दीवार को खड़ा किया है? नहीं। समुद्र के सामने भी परमेश्वर ने एक बाउंड्री लाइन ऐसे ड्रॉ करके रखा है। वो पानी उसको क्रॉस करके बाहर आने के लिए परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया। दाऊद को पता है
परमेश्वर कितना महान है, जिसने तारागणों को अपने नाम से बुलाती है, इस पृथ्वी के एक एक जन को अपना नाम से बुलाती है, हमारे चाल चलन को भरती है, हमारे आंखों की आंसुओं को वैल्यू करती है। उसको कुप्पी में भरने वाला परमेश्वर की भयानक हाथ कितना बड़ा है। इसलिए दाऊद बोल रहे, परमेश्वर मुझे इस संकट के समय पर आपकी मदद की जरूरत है। उसके आगे वचनों में ऐसे लिखा है, परंतु मैं तो तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूँ, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर का नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई किया है। संकट से अपने जीवन की चरित्र शुरू किया, लेकिन उसको एक कंफर्मेशन है, उसको एक दृढ़ विश्वास है, परमेश्वर के लिए मैं एक भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे लिए भलाई किया है। परमेश्वर को देखिए, वो बोले, परमेश्वर तेरे अनफोल्डिंग लव कितना बड़ा है। उसका सामने वाला लोग अपने प्यार में चेंजेस, वेरिएशंस लेकर आ रही थी, लेकिन वो परमेश्वर को देख के बोला, खुदा आई नो यू, योर लव विल नेवर फेल मी। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन, क्या आपका भी स्ट्रेंथ परमेश्वर है? संकट के बीच में आपको एक अधिकार है, बेटा और बेटी बनकर परमेश्वर से सवालों को पूछने का अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। It's okay to ask why God. It's okay to ask for His help. It's okay because God is in control. परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन, आगे की भविष्य, हमने नहीं देखा हुआ कल को होल्ड करती है। इसलिए परमेश्वर के रिश्ते बहुत गहराई में होने दो। दाऊद के साथ ऐसे हम बोले, परमेश्वर तेरी करुणा पर मैं भरोसा रखता हूँ, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन रहूंगा। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें, आज इस समय सुना हुआ वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें। क्या आप भी एक सवाल के साथ परमेश्वर के सामने बोला है, परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में ये बात क्यों हुआ, इस बीमारी मेरे जीवन में आने के लिए तूने क्यों मौका दिया, इस संकट के बीच में से मैं क्यों जाना पड़ रही है, शत्रु मेरे ऊपर क्यों चढ़ाई कर रहे हैं, क्यों खुदा आपकी आवाजों को मैं सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस वचन की अंत में जैसे लिखा, खुदा मैं तेरे उद्धार पर मगन रहूंगा, मैं तेरे लिए गाऊंगा, क्योंकि मैंने आपकी मदद को देखा है। पिता परमेश्वर, आज इस समय के बीच में मुझे सुनने वाला कोई भी जन संकट की तराई में सवालों के साथ बैठा है, तो आप हमारे परमेश्वर बन के खड़े हो जाए। हमारी मदद आकाश पृथ्वी को बनाए हुआ उस परमेश्वर से आते हैं, हमारा विश्वास है। खुदा एक एक प्रियजन की व्यक्तिगत आवश्यकता के बीच में आपका हाथ देख सके। हमारे अनसर्टेन फ्यूचर जो हमने देखा नहीं है, उस फ्यूचर को भी आप अपना हाथों में रखा है, इसलिए धन्यवाद। इसलिए हम मगन रहूंगे, आपकी उद्धार के लिए गीत को गाएंगे। पिता, ये प्रार्थना मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।